जाए एक दूध का चालो चालो रे लीला में चालो। श्री राज जी महाराज की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में ही बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं? मूल मिलावे। वहीं बैठा हमने ब्रिज का सुख लिया, रास का सुख लिया, और वहीं बैठे अब इस जाग निराश को देख रहे हैं। ऐसे ही हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं सुंदर साज जी? भले ही दिखता किसी को भी ना हो, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं, सब सखियां बैठी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सच कह सकते हैं। अपना धनी श्री भली दिख ना रहा हो, है वो। दुख लगता है इस बात का कभी? हम रोज रोते हुए देखते हैं सुंदर साथ को, रोज, लेकिन कोई विरला देखते हैं रोते हुए राज्य के लिए कि वो नहीं दिख रहा, लेकिन कोई विरला मिलता है इस बात के लिए रोते हुए कि अपना धनी श्री श्यामा श्याम, लेकिन दिख नहीं रहा। अच्छी बात है, राज्य की प्रेरणा से हमने मूल मिलावा बनवाया जहां पाठ में। कभी दुख लगता है कि हम आए पंडाल में मूल मिलावे की शोभा बनाई, राज्य को भी पधराया झूले पर, लेकिन दिख रहे हैं क्या राज्य? केसरिया रंग की जार, श्वेत रंग को जामा, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटका, आसमानी रंग की पिछोर, याद हो गया, दिख रहा है? नहीं दुख होना चाहिए इस बात का। रोते रहिए संसार के लिए, जितना रोना है रो लीजिए। ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जो है ही नहीं वो किसी का होगा कैसे? ये संसार कोरी कल्पना है, स्वप्न है, नाटक है जो मूल मिलावे में देख रहे हो। और हम रोज एक सपना देखते हैं, सालों से लोग रोज देख रहे हैं, उसमें से कोई व्यक्ति अपना हुआ, कोई वस्तु अपनी हुई? रोते रहिए, ये कभी अपना नहीं होगा। इस संसार में आप प्रेम और आनंद को ढूंढ रहे हैं, मिलेगा यहाँ पर? यही ढूंढ रहे हैं, कुछ और ढूंढ रहे हैं? चेतना का मूल स्वभाव है प्रेम और आनंद। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नाही। चुपाई सुनिए, ये सबने सुनिए, लेकिन फिर यही ढूंढते हैं प्रेम को। छोटे होते हैं तो अपनी मित्रों में, अपनी सखियों में, थोड़े और बड़े होते हैं प्रेमी प्रेमिका में, फिर पति पत्नी में। मिलता है क्या? मैंने तो नहीं देखा। माँ बाप के पास तो बच्चों के लिए टाइम है, बच्चों के लिए पास है माँ बाप के लिए टाइम। माँ बाप को तो मैंने पूरी पूरी रात जागते देखा है, बच्चा अगर तकलीफ में है, रो रहा है। बच्चों को नहीं देखा, विरला कोई। आप तो अपनी दुनिया उन्हें बना लेते हैं, क्या उनकी दुनिया आप है? फिर वही उदासी, फिर वही अकेलापन, फिर वही निराशा, और फिर वही अगला जन्म। कब तक? है ही नहीं यहाँ प्रेम। वाणी का कथन झूठ हो जाएगा क्या? कब समझेंगे? कब तक केवल कहते रहेंगे? कब मानेंगे? वाणी को प्रणाम हम सब करते हैं, मानेंगे कब? यहाँ प्रेम नहीं है। यहाँ एक बूंद को तरस रहे हो और वो सागर लिए बैठा है अपने नेत्रों में, वहां देखो तो सही। प्रेम का सागर, शांति का सागर है धनी चरण, देखो तो सही। कोशिश तो करो। कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा क्या? हाँ जी, नहीं मिलेगा। नहीं देंगे राज्य सुख? क्या चाहिए? प्रेम नहीं देंगे? प्रेम हमारे पास है कि उनके पास है? सुंदर साज जी, हम चांद है तो वो सूरज है। चांद चमकता जरूर है, लेकिन याद रखिएगा रोशनी सूरज की ही होती है, वो जो रिफ्लेक्ट होती है उससे। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं। इसी प्रकार प्रेम वे ही करते हैं, वो इतना करते हैं कि हमारे हृदय में उपज जाता है। अगर हम में होता तो राज्य ने तो कहा था ना, लाओ प्यार, तो हो क्यों नहीं रहा?
कि नहीं है, यही तो समझने के लिए आए। धाम में तो कह दिया ना हमारा इश्क बड़ा, प्रयास तो करे, दर्द तो ले। सुंदर साथ जी कुछ भी नहीं करना, जो प्रेम आप चाहते हैं मिलेगा ना, स्वप्न से ज्यादा मिलेगा। जितना तुम मांग सकते हो उससे ज्यादा नहीं, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। क्यों? हद के ब्रह्मांड में बुद्धि भी हद की हो गई है। तो हम मांगते थोड़ा सा ही है, प्रेम मिलेगा। दूसरा हम क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद। तुम हो आनंदन, लेकिन आनंद में नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुराक तुम्हें नहीं मिल रही। तुमने सोचा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड फोन, ब्रांडेड गाड़ी, सोचा इससे सुखी होंगे। होते हैं क्या? ये डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी से आप आए, कौन से ब्रांड का कपड़ा पहना, कितने बड़े घर में रहते हो, कहां बैठे हैं, ये नहीं पूछूंगा। दिखता है क्या? दिख सकता है तो अभी तक कोशिश क्यों नहीं करी और कामयाब क्यों नहीं हुए? मैंने बताया ना, क्योंकि रोना ही खेल का है। असल मुद्दे पर आए ही नहीं हम। सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है राज्य मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे? हाँ के ना? राज्य दिखने लगे, राज्य का प्रेम स्नेह मिलने लगा तो हम सुखी हो जाएंगे? हाँ के ना? अरे वो मिलेंगे तो सुखी तो हो ही जाएंगे, उसके लिए रोगे तो भी सुखी हो जाओगे। ऐसी कोई चुपाई है? एता सुख तेरे, एता सुख तेरे विरहा में कौन सुख हो से। आपको पता है इंद्रावती जी ने अपने जीवन का सबसे सुंदर पल कौन सा बताया? रास ग्रंथ में है प्रारंभ में, हवसा के समय को। इंद्रावती जी कहती है उससे अच्छा तो क्षण कोई नहीं था। क्या कहती है उसको? मुझे ने राजिन्ना अकेला करके बहुत सुख दिया। अब कैसे मानोगे? हवसा जाके मानोगे या हम अपना हवसा खुद ही क्रिएट कर ले? इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना दे, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंतर आखा पिया मेरे। दौड़े फिरे ना मिल सके, हम ना कहीं जाए ना आए ना किसी से मिले। क्या ये संभव है? हाँ के ना? संभव ही नहीं है। लेकिन किसी से मिलके भी ना मिले ये संभव है। कहीं गए लेकिन नहीं गए। कैसे? स्कूल गए, कॉलेज गए, दफ्तर गए, अपनी फैक्ट्री पे गए, लेकिन कैसे जाओ? नौकरी करो लेकिन इंद्रावती जी की तरह, जैसे कला जी क्या करी। फैक्ट्री चलानी है, व्यापार करो तो लेकिन राजा राम झांझन बाई की तरह जाकर भी नहीं गए, मिलकर भी किसी से नहीं मिले। क्यों? क्योंकि दर्द में थे। और इसमें भी सुख है, मिलन में तो सुख है ही, दर्द में भी सुख है, इसके बाहर सुख नहीं है। क्योंकि तुम कोई ना कोई तो चाहत लोगे ही, कोई ना कोई तो दर्द लोगे ही। तो चाहत लेनी है तो इश्क की ले लो ना, दर्द लेना ही है। रोना है रोइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन राज्य के लिए। क्योंकि संसार में तुम जिस भी व्यक्ति वस्तु के लिए या स्थान के लिए रो रहे हो, मैंने कहा ना शर ब्रह्मांड की, अभी तुम इसके लिए रो रहे हो, उसके बाद पाने के बाद भी रोओगे। इसीलिए ये माया तुम्हें रोते रोते रुला रुला कर छोड़ जाए, उससे पहले हंसते हंसते से छोड़ दो। लेकिन होगा कैसे? जब तुम्हारा दर्द बदलेगा, तुम्हारी चाहत बदलेगी। अभी इच्छा भी नहीं हुई सुंदर साथ जी, कुछ रह गया देखना, कोई भरम है? अगर आज मेरी जगह परमहंस राम रतन महाराज जी बैठे होते और कहते लाइन लगाओ क्या चाहिए शर ब्रह्मांड का, हम जो भी मांगते देने में सक्षम थे। उन्होंने की भी है लीला पहले, लेकिन जिनके साथ की कि जो चाहिए आ जाओ लाइन लगा लो, जिन्होंने मांगी सबकी पूरी हुई, वो आज सुखी हैं कि दुखी हैं? मैं तो मिला हूं दुखी हैं। कितने जन्म खराब करने हैं। कब समझेंगे इस बात कि तुम आए सब आइया, दुख गया तभी, केवल तभी। श्री इंद्रावती जी के जब भाई गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन वो दुख उनका आखिरी दुख था। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा दर्द लिया धनी को देखने का, धाम को देखने का, उनको पाने का, उसके बाद वो दुखी हुए। हमारी लाइफ में वो पॉइंट कब आएगा कि बस बहुत रो लिए ना खेल के लिए, कितनी आवाज लगाएं, रे हो दुनिया को तू कहां पुकारे। इंद्रावती जी की जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आया। हमारे में कब आएगा कि रो लिए बस अब खेल के लिए बहुत, अब रोना तो है
लेकिन धनी के लिए, धाम के लिए, उनके श्रीअंगों के सुख के लिए, उनके श्रीअंगों की सेवा के लिए, उनके श्रीअंगों को श्रृंगार वस्त्र आभूषण पहनाने की सुख के लिए, उनके संग झीलना करने के लिए रोइए ना। जिस दिन इंद्रावती इस बात के लिए रोने लगी, उसके बाद कभी नहीं रोई। रोई क्या? उसके बाद सुख ही सुख, सुख ही सुख। अब बताइए, कुछ भी नहीं तो बदला जा रहा। दुख हुआ भाई के जाने का, लेकिन सत्संग निरंतर मिल रहा था। ऊपर की चुपाई में था ना, चर्चा नित विचार ही, मन में बड़ो विलास। हम में और उनमें एक फर्क जरूर था, उनका समर्पण सतगुरु पे बहुत ज्यादा था, हमारा नहीं। क्योंकि सतगुरु या वाणी कहे भी कुछ भी कहे, हम वही मांगेंगे, वही चाहेंगे जो हमारा दोस्त बताएगा, रिश्तेदार बताएंगे, जो हमारा मन बताएगा, जो टीवी बताएगा। यही तो हमारे वास्तविक गुरु नहीं है। इंद्रावती में समर्पण था। और दूसरा, निरंतर सत्संग था, निरंतर। देवचंद्र जी 16 वर्ष की आयु में निकले, 40 वर्ष की आयु में जब तक राज्य नहीं मिले, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने सेवा या सत्संग का लाभ ना लिया। हम अपने लिए ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं? काश कह सकते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने सेवा ना करी हो, राज्य की या सुंदर साथ की। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन सत्संग ना लिया हो। देवचंद्र जी की तबीयत खराब हो गई, इतनी कि वैद्य ने कहा कि अगर आज ये घर से बाहर निकले और हवा लग गई तो मृत्यु भी संभव है। पिता ने कहा, बेटा 14 वर्ष हो गए सुनते हुए, एक दिन नहीं भी सुनेगा तो क्या हो जाएगा? देवचंद्र जी कहते हैं, मैं मर तो सकता हूं, मुझे भी पता है मृत्यु हो सकती है, लेकिन मैं मर तो सकता हूं, लेकिन एक भी दिन सत्संग ना सुनो, धनी गुण ना सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। काश जो डेडिकेशन श्यामा जी के अंदर थी वो हमारे अंदर हो। काश कि ऐसा कोई दिन ना जाए। क्योंकि इससे क्या होगा सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि जो निरंतर सत्संग सुनते हैं, एक उनके जीवन में दुख आएगा, जो सबके में आएगा। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में कुछ ऐसा ना हो जो अप्रिय होगा, लेकिन सत्संग संभाल लेगा। सत्संग आपकी दिशा को बदल देगा। सत्संग आपके दुख को रिसाइकल करना सिखाता है। रिसाइकल समझते हैं? कुछ ऐसी चीज थी जो कूड़ा करकट बेकार थी, उससे कुछ बेशकीमती बना लिया। दुख किसी को चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन आएगा। लेकिन सत्संग आपको रिसाइकल करना सिखा देगा। क्या? दुख से विरहा आए, उसका विरहा बना दो। दुख को तो काम का नहीं है, विरहा काम का है कि नहीं है? विरहा दो तरह से काम का है। एक, विरहा में सुख है, दूसरा विरहा धनी से मिला देता है। इसीलिए उनको पहला लाभ क्या था? सत्संग निरंतर सुनते थे। अब पहली बातूनी मेहर की सतगुरु मिले, सत्संग मिला। दूसरी बातूनी मेहर की दुख मिला। शायद हमारे जीवन में ये दो चीजें तो हैं, अब तीसरी मेहर की जरूरत है कि हम इस दुख को ले, समझे और अब ये चाहत ले, श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। कि सतगुरु श्यामा महारानी परम धाम देख भी रही है और बयान भी कर रही है, लेकिन हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए, हमें अर्श अजीम की ठौर दिखावे सोहे। कि वे देखते हैं, लेकिन क्या मेरे पति से, मेरे दुल्हा से इतना नहीं होता? उनको दिखा सकते तो मुझे भी दिखा सकते हैं। कब तक माया के लिए ही रोते रहोगे, गड़गड़ाते रहोगे, माथे टेकते रहोगे? कब तक? कब उस जगह पर आओगे जहां इंद्रावती जी खड़ी है कि मैं धाम में बैठी हूं, दिख क्यों नहीं रहा? वे बार बार तन बदल बदल कर आ रहे हैं, संबंध का दावा ले रहे हैं, घर का दावा ले रहे हैं, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी, धाम के निशान बता रहे, मैं देखूंगी कब, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? कब हम इंद्रावती जी की तरह धनी के सन्मुख खड़े हों और इस दावे की बात करें? अभी तक तो डर रहे हैं राज्य से, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कब ऐसे खड़े होंगे? हाँ जी,
कब ऐसे खड़े होंगे और कहेंगे हाँ जी, दिखा नहीं सकते, मेरे सामने नहीं आ सकते? सामने तो बैठे हो, दिख क्यों नहीं रहे? क्या गलती है, क्या कमी है, मुझे बताइए, मैं सुधार लूं। क्या करूं, कैसे जीवन जियो कि आप दिखो? नहीं देखना और कुछ देख लिया। 15 वर्ष 1700 से 1715 तक इंद्रावती जी ने दर्द लिया। 15 साल में काम तो खत्म हो गया, हमारे तो 400 साल हो गए। मुद्दे पर आते ही नहीं, आते हैं तो टिकते नहीं। टिकते क्यों नहीं? क्योंकि यहां से जाते ही ना फटाफट जाएंगे दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, टीवी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, जो लेकर भी गए सब खराब कर देंगे। तो धनी सतगुरु ने भी तो बीज बोए हैं, राज्य ने माया में दुख देके हल चलाए हैं। कितने हल चलवाओगे दुख के, कितने दुख? क्योंकि उसके बिना बीज नहीं बोता। जब तक तुम दुखी नहीं होते ना, तो सब तक सत्संग समझ नहीं आता, आते भी नहीं तुम। तो दुख के हल चलाए हमारे ऊपर, फिर ज्ञान का बीज बोया, उसको सब खराब कर दो, सबको अलाउ कर दो खेत पे जाना। घर परिवार रिश्तेदार टीवी मोबाइल सब खराब कर देते। जो बीज बोया था, जो अंकुरित होके कितना फल दे सकता था, एक बीज का 100 बीज हो जाता। इसीलिए दुख लगता भी है तो टिकता नहीं है। इंद्रावती कह रही है, राज जी हमें अरश अजीम की ठौर दिखावे सोच। अगर मेरा घर है तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहे? हम बैठे भी हैं सामने के नहीं, कैसे पता लगेगा? कैसे? हम बैठे हैं परम धाम में। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कहती हूं उम्मत को, सुनसी सब संसार। ये माइक मेरे मुंह के आगे और स्पीकर चारों तरफ है तो सुनेगा तो सब, लेकिन मैं संबोधन केवल ब्रह्म सृष्टि को कर रहा हूं और किसी को मेरा बात करने का भाव नहीं है। अगर आपके अंतर चक्षु खुले नहीं, सत्य दिखा नहीं, माया के दुख खत्म नहीं कर पाए हम सेवा करने वाले, तो क्या लाभ हुआ? बहुत मेहनत है, लेकिन सफल कब होगी? हमें पेमेंट कब मिलेगी? मेरे राज्य कब खुश होंगे? हमारी पेमेंट यही है कि वो खुश हो जाए। वो खुश कब होंगे? जब आप खुश होगे। आप खुश कब होगे? जब आप कुछ सच देखोगे। झूठ झूठ लगे और सच दिखने लगे जहां हम बैठे हैं, तो मैं तो अभी नहीं मानूंगा कि कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। तो मैं सबको संबोधन नहीं कर रहा, केवल ब्रह्म सृष्टि को। हम परम धाम में बैठे हैं कि नहीं बैठे, कैसे पता लगेगा जब दिख ही नहीं रहा? तो नहीं आना चाहिए दिल में, ये बात नहीं आनी चाहिए। मैं आपके सामने बैठी हूं, आप कह रहे हो आपसे संबंध है, आप तो दिख भी नहीं रहे। मैं अपने दिल की बात कहूं तो एक ही चाहत है, आगे पीछे मृत्यु सबको आनी है, लेकिन दिल है कि जब भी जाऊं राज्य आए, सखियों को साथ लेकर आए सुखपाल में और लेकर जाए। हम तो इसी दिन के लिए जी रहे हैं कि कब राज्य आए और लेकर जाए अपने घर। लेकिन कैसे मान लूं कि राज्य आएंगे जब मुझे जीते जी नहीं दिख रहे? तो मर के दिखेंगे, गारंटी है गारंटी? जीते जी नहीं दिख रहे, इसका मतलब कोई कमी है। या तो मैं वहां बैठी नहीं हूं, या मेरी रहने में कोई कमी। हम तो चैन से मर भी नहीं सकते, क्योंकि चैन से तो तब मरा जाएगा ना कि हाँ आजा मृत्यु, क्योंकि मुझे पता है राज्य आएंगे लेने सखियों के साथ, तब खुश होकर जाएंगे। काम बाकी है तो कैसे जाएगा? लेकिन उसकी निश्चित छाप कब लगेगी? जब जीते जी मुझे दिखे। नहीं होना चाहिए बात। कैसे मानूं मैं धाम में? आप कह रहे हो सिर्फ उससे नहीं, मुझे तो खेल ही दिख रहा है, मुझे तो यही के दुख लग रहे हैं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हमारे धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए। क्या नहीं हो सकता? क्या कह रही है? क्या इतना नहीं हो सकता? राज्य क्या इतना नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? कि मुझसे पहले देवचंद्र जी को दिखाया है ना आपने, मुझसे पहले इंद्रावती जी को दिखाया है ना, उन मोमिनों को दिखाया है जो पन्ना जी गए, बाबा दयाराम साहब को, ज्वारदास महाराज जी को, युगलदास महाराज जी को, रामरतन महाराज जी को दिखाया, तो मुझे क्यों नहीं? इतना भी नहीं होता कि हमें अर्श अजीम की ठौर दिखा? वो देख सकते तो हम क्यों नहीं? लेकिन ये होगा कब, दिखेगा कब? जब हम इस बात पर आएंगे। राज जी कहते हैं दिल एक ही है, दो नहीं है। उसमें एक ही दर्द रह सकता है, या तो यहाँ का या वहां का। कोई बहुत बड़ा दुख था मेरे जीवन में आया और मैं पन्ना जी में ध्यान के लिए गया हुआ था, और राज जी के आगे जब बैठा तो कहते दिल एक है, या तो यहाँ के लिए रो ले या वहां के लिए, दोनों के लिए नहीं रो सकते तुम।
अब बता क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए यार कवाई का, एकदम वो दुख छोड़ दो। यहाँ के लिए रहोगे तो यही तो रहोगे, वापस भी इसी जन्म में, अगले जन्म में यही तो आओगे। आपको ये बात समझ में आ रही है? कमियां तो बहुत है हमारे जीवन में, सबके जीवन में होगी कुछ ना कुछ, धन की, संपत्ति की, सम्मान की, सुख की, सुविधाओं की। तो क्या परमहंस रामरतन महाराज जी के जीवन में नहीं थी कमियां? क्या देवचंद्र जी के जीवन में कमी नहीं थी? इंद्रावती जी सेवा करके आई और चोर कहलारे जा रही है, पूरा समाज कह रहा है, क्योंकि सदगुरु ने प्रणाम नहीं करी तो सच ही होगा। रो लो यहाँ के लिए, यहीं पे आओगे दोबारा, या वहां के लिए रो लो। अगर वहां के लिए रो रहे हो तो यहाँ के दुख को इग्नोर करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? यहां दुख आएंगे, अप्रिय घटना होगी, लेकिन फिर भी दिल अड़ा रहे। सतगुरु आए, राज्य आए, सुंदर साथ आए, क्या परेशानी? बस तू नहीं मिल रहा। अरे ये भी तो दिक्कत है, मांग ले। नहीं, तुम आए, सब आइए, हो गया ना। तू हर रिश्ता है मेरा, तू ही घर है मेरा। एक गीत है मुझे बड़ा प्रिय है, अक्सर मैं राज जी को सुनाता हूँ, अनुमति हो तो सुनाओ। अक्सर मैं दिल से कहता था राज जी को, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, एक इश्क भरी तेरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। कुछ ना देख, नजर देख ले मुझे प्यार से, सब मिल जाएगा। और वो प्यार से देखेगा तो क्या उसको नहीं समझ में आएगा तुम्हें क्या कमी है? मैं मानता हूं पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, सर पे छत चाहिए, 3 चीजें तो बेसिक है। तुम्हें पता है तो उन्हें नहीं पता। और अगर उसकी कमी छोड़िए तो कोई वजह ही होगी। भाई माँ भी खाना खिलाना चाहती है, बच्चा भूखा रहे वो नहीं चाहती, लेकिन दस्त है, डॉक्टर ने कहा है तो उपवास भी करवा देगी। सुंदर साथ जी वाणी बीतक अपने बहुत समय हो गया। मैं मानता हूं कि 400 साल से राज जी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही पंडाल 400 साल से लग रहे हैं। और 400 साल में हमने जरूर कई चर्चाएं सुन ली। अब अमल की बारी है। कब हम इंद्रावती जी की तरह मेन मुद्दे पर आएंगे कि सतगुरु वर्णन कर रहे हैं, देख कर वर्णन कर रहे हैं, हम कब देखेंगे? मेरे राज जी आप कर क्यों नहीं रहे ऐसा? क्या आपसे इतना नहीं होगा? सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, क्या जगह बदली तो रिश्ता बदल गया क्या राज जी आपका मेरा? क्या परम धाम में हर इच्छा पूरी करते थे, यहां नहीं करोगे क्या? क्या आपकी नहीं चल रही यहां पर? इतना भी नहीं खेल में हो सकता कि आप सुंदर बाई को दिखा सकते हो, मुझे नहीं? तो क्या हम ये बात ना करें? इस बात पे आइए। तो क्यों कहिए हम धाम के, मैं नहीं मानती। आप और तन लेकर आ जाओ, कितने तन लेकर आ जाओ और कह दो तुम परम धाम में बैठो, मैं नहीं मानती, दिखाओ पहले। हम क्यों बोले हम धाम के हैं? राज्य को बोलने दो, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं मानते, दिखाओ फिर। कला सीखिए इंद्रावती जी से मांगने की भी, क्या मांगना है इस बात की भी समझ मिलती है बीतक वाणी से, और कैसे मांगना है वो भी। इसमें प्रेशर हम पर नहीं है, राज्य पर है। राज्य को बोलो ना, मारो पीटो जो करना है करो, लेकिन बना दो। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि राज्य जितना चाहो दुख दो मुझे, लेकिन मेरी नजर खोल दो, मुझे फिर से दीदार दो। जैसे परम धाम में दिखते थे ऐसे दिखने लगो, वहीं तो बैठे हैं, और फिर से मुझसे मीठी मीठी बातें करो जैसे करते थे। और उसके लिए जो करना पड़े करो। ये कंसेंट हमें देनी पड़ेगी। हम कंसेंट तो देते नहीं है, बल्कि जब दुख आता है तो पाठ रख लेते हैं घर में। हम फ्री हैंड तो उन्हें छोड़ते नहीं, बल्कि अगर वो कुछ दे भी ना कि ता कारण दुख देत है, दुख बिन जाए ना नींद, कि शायद इस दुख से होश आ जाए, पाठ रखेंगे, पारायण रखेंगे, अलग अलग मन्नतें करेंगे। और तो और राज्य से काम नहीं आता तो बहुदेव पूजा। बताओ कौन से पीपल को पानी चढ़ाना है, क्या करना है बताओ? नहीं करते। किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना, अपना नुकसान। हम पे भी दुख आता है, इंद्रावती जी पे भी आया, उनके भाई चले गए, उन्होंने क्या किया और हम क्या करते? बस यही फर्क जो है खत्म करना है। इसीलिए वो 15 साल में वो उन्होंने पा लिया जो हमने 400 साल में नहीं पाया। इतनी बात हम समझ लें।
तो काम बन जाएगा सुंदर साथ जी। ऐसा कोई नहीं है जहां जो ये दुख ना पा रहा हो। तेता दुख रूपी दिन रात, यहां तो दिन रात सब दुख है। लेकिन इंद्रावती जी क्या कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस फर्क को खत्म कर दो। अब हमें क्या करना है राज जी, सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत। क्या यहां आ गए तो क्या संबंध बदल गया? अब हमारी बात नहीं मानोगे? एक भजन है मेरा बड़ा ही प्रिय है, तेरी महफिल में आए हैं दौर एक और हो जाए, मगर ये शर्त है रूहों की जो पहले मान ली जाए। साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए, साहिबी छोड़ के तू साहिब। क्यों साहिब बने बैठे हो तो सुनते नहीं हो, वापस आशिक बनो धाम में तो हर इच्छा पूरी करते थे। यहां क्या हो गया? लेकिन इसके आगे के भजन की लाइनें भी गानी पड़ेंगी, जो आशिक हैं पिया तेरे, ये भी दिल से गाना पड़ेगा। न वो तो ऐसे घबराए, जो आशिक हैं पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबराए। हलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जाए। हम मेन लाइन आ रही है, राजी है हम जैसे तेरी रजा, जैसे तेरी रजा। इस खेल में तू जो मर्जी कर मेरे साथ, मुझे तुझे देखना है। जहां की तू बात कर रहा है ना कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूं, मुझे देखना है, तुझे देखना है। राजी हैं हम, कह के देखिए 15 साल में काम हो गया इंद्रावती जी का, हमारा नहीं होगा क्या? जिसने मांगा, जिसने भी, जितनी भी बीतक है परमहंसों की अमूल, ये गवाही देती है इस बात की कि जिसने आवाज लगाई उसने सुनी और वो आया है। तो हमारी नहीं सुनेंगे क्या? लेकिन ये तो बात हो, हम आए तो सही जगह पर। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखे बीतक एत। आप कह रहे हो मैं नहीं मानूंगी कि मैंने परम धाम में हूं, मूल मिलावे में हूं, मैंने इश्क रबत किया, जब तक दिखाओगे नहीं। क्योंकि ये बात तो तय हो गई, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी। एक बार की बात है, शेरपुर में परमहंस रामरतन महाराज जी देह क्रिया के कारण थोड़ा जल्दी उठ गए, जितना बजे उठते थे उससे पहले 2:30-3 बजे की बात होगी। देखा एक लंबा चौड़ा गबरू जवान, मुंह पर जैसे मैं चद्दर ओढ़ी है ना, ऐसे सर पे पूरा लेकर बैठा हुआ है कोई ध्यान में। हाइट से ही समझ गए कि सरकार बैठे। चले आए वापस अपनी कुटिया में। बाद में सरकार साहब प्रणाम करने आए। कह रहे क्या कर रहा था भाई? कह रहे महाराज जी ध्यान परम धाम का। कह रहे तुम्हें चर्चनी किसने सिखाई? कह रहे वो महाराज जी आए नहीं थे पिछले भंडारे पर, उनसे सीखी मैंने। महाराज जी कहते भाई लग जाए तो बता देना। कहते क्या मतलब? कहते प्रयास तो सही है, लगेगी कृपा से। हमें क्या करना है फिर? प्रयास के साथ साथ कृपा पात्र बनना है। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन नजर जी। वो दिखाएगा कब? जब मांगोगे। ऊपरी ऊपरी बात चल रही है कि धाम नहीं दिख रहा, धनी नहीं दिख रहा, मांग क्या रहे हो? माया माया माया। क्योंकि मेरी बात समझ लीजिए, जो तुम मुंह से कहते हो राजी वो नहीं देते, ये जो यहां से रोते हो ना जिसके लिए, वो देते हैं। तुम मुंह से तो बोल रहे हो धाम चाहिए, धनी चाहिए, धनी का प्यार चाहिए, ये दिल तुम्हारा फिर खेल के लिए रो रहा है, वो इसे सुनते हैं। इसको बदलो। बीतक के माध्यम से परमहंसों का सानिध्य करो, ब्रह्मात्माओं का सानिध्य करो, सतगुरु का सानिध्य करो। वाणी में इंद्रावती जी बैठी है, उसका सानिध्य करो, क्योंकि तुम जिसका सानिध्य करोगे वैसी ही चाहते बन जाएगी। एक बीड़ी पीने वाले के साथ 1 महीना रह के देखो, तुम्हारा दिल कर जाएगा। शराब पीने वाले के साथ 1 महीने दिन रात रहो, इतने फायदे बताएगा कि दिल कर जाएगा। तो इसके साथ रहो ना, इसका मतलब पक्की बात है
तुम जिसके साथ उठते हो, बैठते हो, सुनते हो, वही दिल बन जाएगा। तो इनका सानिध्य करो, ये तुम्हें ही करना होगा। और चाहत होगी तो पूरा नहीं करेंगे क्या? जब सबका किया तो हमारा क्यों नहीं करेंगे? प्रणधार सुंदर साथ जी, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हम दुखी सब हैं, लेकिन दुख में हम क्या मांग रहे हैं? दुख बड़े काम की वस्तु है। ये दिल में जो उथल पुथल होती है ना दुख में, जब भी हम रोते हैं राज्य की पूरी अटेंशन हम पर होती है, क्योंकि अगर माशूक रो रहा है तो आशिक हंस नहीं सकता। चुपाई है ऐसी कोई? ऐसी है चुपाई कोई? याद है किसी को? आशिक बैठा देख रहा हो और माशूक रो रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एडी केडी गलती कभी आशिक से ना होए। लेकिन तुम रो जिसके लिए रो वही पाओगे। तो प्रणधार सुंदर साथ जी बीतक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अपने रोने को बदलो, चाहतों को बदलो, दावे को बदलो, जीवन बदल जाएगा। चितवनी करो 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 करो, सब कह रहे, लगेगी कैसे? ये बीतक बता रही। और एक बात समझ लीजिए, जब तक खेल को देख रहे हो दुखी ही रहोगे। हाँ, ये बात जरूर कही वाणी में कि जब धाम में उठोगे ना और खेल के दुखों को, खेल को याद करोगे तो आनंद होगा। लेकिन खेल में कहा जब धाम को याद करोगे तो आनंद होगा। जब दिल रोएगा खेल के लिए कुछ नहीं बनेगा, जब धनी के लिए रोएगा इंद्रावती जी की तरह तो काम बन जाएगा। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की तरह हम भी ये बात कहें कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, और अगर दिख नहीं रहा तो मैं नहीं मानूंगी संबंध है। थोड़ा दर्द लीजिए, थोड़ी सी सिंसियरिटी लीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग मेहनती नहीं है, लेकिन जहां हमने अपने आप को समझ रखा है ना कि मैं ये शरीर हूं, मेरे ये घर परिवार है, तो वही सारी मेहनत जा रही है और ये बेकार है, सब बेकार है। इससे बड़ा कोई धोखा नहीं है। कितनी पढ़ाइयां कर लो, अगली सांस आएगी नहीं आएगी गारंटी है? लोग घोड़ी चढ़ते चढ़ते तन छोड़ रहे हैं, वर्जिश करते करते तन छोड़ रहे हैं, क्या क्या कर, कुछ नहीं पता कि पंडाल में बैठे हैं उठ के जाएं कि नहीं जाएं। तो क्या हुआ? फिर का कबूतर से शुरू करना पड़ेगा, सारी पढ़ाई बेकार, जितना भी धन कमा लो सारा फिर जीरो बैंक अकाउंट से शुरू करना पड़ेगा। कितना ही कर लो घर परिवार के लिए, करते करते मर जाओ, फिर नए सिरे से, कुछ काम नहीं आएगा। तो कुछ इस जन्म को ऐसा जीवन जिए, ऐसा कर ले कि अगला जन्म ना हो। हमारा मेन मुद्दा यही होना चाहिए कि अगला जन्म ना हो। हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि अब जब मेरा तन छूटे तो मुझे मेरे राज्य दिखे, लेने आए। वो कब होगा? ये बात गारंटी मान लो कि जीते जी अगर मूल मिलावा राज्य नहीं दिख रहे तो मर के भी वहां नहीं जाओगे, जीते जी। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रणाम।